होम्योस्टेसिस। आज बेटे इसका इंट्रोडक्टरी देखेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के बारे आपको क्लियर होंगी। होम्योस्टेसिस से मुराद पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। टू कीप इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट और नियर कांस्टेंट डिस्पाइट द चेंजेस in external environment। अब इसका मतलब क्या है? बाहर के माहौल में जितनी मर्जी तब्दीली आती रहे, अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रखने के लिए जो ज़िंदा जानदारों की बॉडीज़ काम करती हैं उसको हम कहते हैं ये होम्योस्टेसिस है। वो क्या है? ये अल्लाह ताला ने खुद कार निज़ाम जो है वो हमारे जिस्म में रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर बॉडी टेम्परेचर, our body temperature is all right when it is at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे जिस्म का टेम्परेचर जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड है हम बिल्कुल ठीक है। या मामूली सी चेंज, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कांस्टेंट और नियर कांस्टेंट, एक रेंज के अंदर भी उसके मुताबिक रहेगी चीज़, तो वो होम्योस्टेसिस की ही वजह से रहेगी। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 रहता है अमूमन, हालांकि इन विंटर इट कैन गोज़ डाउन टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी लोकेलिटी में, और जबकि गर्मियों में इट कैन गो अप टू द 45 डिग्री सेंटीग्रेड। होना क्या चाहिए? जब बाहर 10 डिग्री हो अंदर भी कम हो जाए। होता है? नहीं। बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो अंदर भी 40-42 तो हो जाना चाहिए। हो जाता है? नहीं होता। बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है वैसे किसी सूरत में, हाथ खड़ा करना। बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है किसी सूरत में? जी बेटे, बुखार की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक हो गया? तो तब अभी 1, 2, 3 पॉइंट ही आगे पीछे होता है। तो आपने अपनी बॉडी कंडीशंस देखी हैं किस आलम पे होती हैं? हशाश बशाश, सारे काम करने को भाग भाग के दिल कर रहा होता है ना? तो आप सोचो कि अगर उससे ज़्यादा चेंजेस आएंगी तो क्या होता है? सर, डेथ हो जाती है। हमारे एंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं। लाइफ जो है वो है क्या? इट इज़ अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जब हम डिफाइन करते हैं लाइफ को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सीरीज है बायोकेमिकल रिएक्शंस की। हो रहे हैं सारे एक ही तालमेल से, यू आर ऑल ओके। और अगर एक भी रिएक्शन होना बंद हो गया, यू आर डिस्टर्ब्ड टेम्परेरीली और परमानेंटली। अगर इनमें से कोई भी एक तो आपकी खलल आ गया ज़िंदगी में, वो आर्जी हो सकता है, मेडिकेशन वगैरह की ठीक हो गया, या वो खलल जो है वो फिर ले जाता है अपने साथ ही।
ना मर्ज रहता है ना मरीज रहता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर आपके सामने एक एग्जांपल, एयर बॉडी गैसेस, दूसरी एग्जांपल, हमारे जिस्म के अंदर एक ख़ास लेवल तक ऑक्सीजन रहेगी, हम ठीक रहेंगे। हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एक ख़ास पॉइंट से नीचे रहेगी, हम ठीक रहेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एक ख़ास पॉइंट से बढ़ जाए, हम ठीक नहीं हैं। अगर ऑक्सीजन की मिकदार एक ख़ास पॉइंट से कम हो जाए तो हम ठीक नहीं हैं। अमूमन जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है बॉडी के अंदर वो 98% तक होनी चाहिए। ये आजकल कोरोना के दिनों में अगर किसी के पेशेंट्स या किसी को अटेंड करने का मौका मिला हो तो उनको इस बात की अहमियत का पता होगा। और जब जब ये सैचुरेशन 95% हुई या इससे नीचे जानी शुरू हुई तो सर दौड़ें लग जाती, सांस नहीं आ रहा होता, हमारी बॉडी को वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए हमारे लिए एक मैकेनिज़्म रखा जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग के प्रोसेस के ज़रिए हम हवाओं को अंदर लेके जाते हैं, बाहर खारिज करते हैं, काहे को इनके लेवल्स को एक ख़ास हद तक मेंटेन रखने के लिए। हमारे जिस्म के अंदर, ये होगी दूसरी एग्जांपल, हमारे जिस्म के अंदर वाटर एंड साल्ट्स, साल्ट्स हम जर्नल टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। साल्ट्स में वो भी चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को चाहिए, हमारी ज़रूरत है, और वो भी चीज़ें शामिल हैं जो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो हमने बाहर खारिज करनी है। अब सर पानी एक ख़ास हद तक हमारे जिस्म में रहेगा, हम ठीक है। अगर उस ख़ास लेवल से कम हो गया तो तब हम ठीक नहीं हैं। तमाम साल्ट्स, सोडियम आइंस हो गए, क्लोराइड्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, कैल्शियम हो गया, ये अपने एक ख़ास लेवल पे रहेंगे तो हम ठीक हैं। अगर हम नहीं रहते तो हम ठीक नहीं है। कुदरत ने ऐसा मैकेनिज़्म हमारे जिस्म में रखा हुआ है कि अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है हमारे जिस्म में, ये खुदकार निज़ाम खुद एक्टिवेट होता है और वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है उसकी एक ख़ास रेंज के अंदर। सर हमारे ब्लड की पीएच जो है वो 7.2 के राउंड अबाउट रहनी चाहिए। 7 से 7.4 के दरमियान है तो हम कोई चेंजेस महसूस नहीं करते। ये ब्लड पीएच की बात कर रहा हूँ। अगर वो पीएच बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो हमारी पूरी बॉडी में एंजाइमेटिक एक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। और पहले हम बात कर चुके, बायोकेमिकल प्रोसेसेस का डिस्टर्ब होना मतलब है आपका डिस्टर्ब होना। पानी एक ख़ास हद तक रहेगा तो पीएच मेंटेन रहेगी, साल्ट्स एक ख़ास हद तक रहेंगे तो पीएच जो है वो मेंटेन रहेगी। मैं फॉर एग्जांपल बात, अब बेटे ये तो हमने 2-3 एग्जांपल देख ली कि हम इंसानों के अंदर पौधे जो हैं बेटे उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस में वो इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑक्सीजन। पौधों में रेस्पिरेशन हो रही, अब इस रेस्पिरेशन के नतीजे में वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे हैं। अब ये भी तो एक ख़ास लेवल पे रखना चाह रहे हैं। जो एक्स्ट्रा होगी शय
वो खारिज हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इनके अंदर भी मैकेनिज्म रखा होम्योस्टेसिस का। पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए पानी और साल्ट्स लेते हैं, वो उसको एक ख़ास लेवल पर मेंटेन रखते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है कहाँ जाता है, पढ़ा है हमने 9th में, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए उनके पत्तों से हवा में खारिज हो जाता है। जो पौधे के अंदर वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं वो क्या होता है, मौसम ख़ज़ां में पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, अमूमन नोट किया होगा आपने, और पत्तों का रंग तब्दील हो चुका होता है। हरे पत्ते तो नहीं गिर रहे होते, उनका कलर ब्राउन, पीला, येलो या डार्क ब्राउन टाइप, इस तरह के कलर हो जाते हैं। सर वो पौधे अपने वेस्ट मटेरियल्स पत्तों में जमा करते रहते हैं, और जब वो ये मौसम आता है ख़ज़ां का, वो इस लेवल तक उन पत्तों में जमा कर चुके होते हैं, दे बिगेन टू शेड ऑफ, तो वो फिर उससे उतरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ पौधे अपनी जड़ों में अपने वेस्ट मटेरियल जमा करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर एक ख़ास हद तक और अपनी रूट्स में वो वेस्ट मटेरियल जमा करते रहते हैं। ये जो जड़ें हम खाते हैं, कौन सी जड़ें हम खाते हैं, गाजर, मूली, आलू, ठीक हो गया, इस तरह की। कुछ पौधे अपने फ्रूट्स के अंदर अपना वेस्ट मटेरियल जमा करते हैं, अपने फ्रूट्स के अंदर, और वो हम खाते हैं। टमाटर सबसे ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल टमाटर का पौधा जमा करता है वो अपने फल के अंदर, उसका फल टमाटर ही है ना, उसमें वो जमा करता है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा टमाटर, जब किसी को पथरियाँ होनी शुरू हो जाती हैं ना और उसकी कंपोजिशन देखी जाती है, उसे टमाटर और पालक बंद कर दी जाती है कि ये ना खाएं आप, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फिर उसके वेस्ट मटेरियल और वो साल्ट बेस्ड होते हैं। साल्ट जितने ज़्यादा जाएंगे उतने ज़्यादा वो पथरी बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अब वो भी खारिज। बाज़ पौधों में आपने नोट किया होगा, अगर थोड़ा सा उन्हें कट लगता है, उनमें से दूध या लेसदार शय कोई निकलना शुरू हो जाती है, या रबर टाइप शय निकलना शुरू हो जाती है। वो क्या होते हैं, वो उनके वेस्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, उनके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। तो सर अल्लाह ताला ने इन शॉर्ट हमारे अंदर, बाकी जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर एक खुदकार निज़ाम रखा होता है जिसको हम नाम देते हैं ओवरऑल होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का काम क्या है कि उसने अपनी अंदर की हालात को मुस्तकिल रखना है या मुस्तकिल के करीब रखना है, बाहर खा जैसी भी चेंजेस आती जाएं। अब बेटे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का, इसको हम नाम देते हैं थर्मोरेगुलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, थर्मोरेगुलेशन। ये थर्मो का वर्ड से पता चल रहा है, थर्मामीटर भी आपने सुना होगा, थर्मोस्टेट का नाम भी आपने सुना होगा कि जो टेम्परेचर को मुस्तकिल रखने के लिए एसी, फ्रिज इनके अंदर इस्तेमाल होती है। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो होम्योस्टेसिस की ही सारी डेफिनेशन है, कंडीशंस की बजाय टेम्परेचर लगाना है जस्ट हमने। द टाइप ऑफ homeostasis in which body tends to maintain its temperature constant or near constant despite the changes in the outer temperature। कि बाहर के टेम्परेचर में जो भी तब्दीली आती रहे, हमारे जिस्म का टेम्परेचर मुस्तकिल रहे या मुस्तकिल के करीब रहे। ये जो मैकेनिज़्म हमारी बॉडी इख्तियार करती है, इसे हम कहते हैं थर्मो। इसको हमने गैसियस एक्सचेंज में पढ़ लिया हुआ। वाटर एंड साल्ट्स की मेंटेनेंस, पानी और साल्ट्स का जिस्म में मुश्किल रखना या मुस्तकिल के करीब रखना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। दैट इज कॉल्ड
ओस्मो रेगुलेशन। बेटे मैंने जिसमें हमारे जिस्म में मौजूद पानी और साल्ट्स की मिकदार को मुस्तकिल या मुस्तकिल के करीब रखा जाता है डिस्पाइट द चेंजेस इन द आउटर एनवायरनमेंट। बाहर की इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आए लेकिन हमारे जिस्म के अंदर साल्ट्स और पानी की मिकदार को मुस्तकिल रखना, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ये 2 डेफिनेशंस हैं बेटे, 3 डेफिनेशंस हैं अभी तक जो हमने पढ़ी।